आदाब। मैं हूं सलामत मियाँ और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़ पोर्टल। कलम का सिपाही हूं, इसलिए चाहता हूं कि आपसे किसी न किसी इशू पर बात करता रहूं। और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं जिसका दुनिया में कोई विकल्प नहीं है, और वो है माँ। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी माँ हैं, और बहुत बदनसीब वो लोग हैं जिनकी माँ नहीं है। उन्हीं बदनसीब में मैं भी शामिल हूँ। मेरी भी माँ नहीं है और मुझे इसके दर्द का बहुत एहसास है। ये दर्द मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपकी माँ है तो आप बहुत खुशनसीब हैं, और अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में से, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से आप अपना कुछ भी समय माँ को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उस माँ ने हमें रातों को जाग कर हमें जवान किया है, हमें परवान चढ़ाया है, हमें आज इस काबिल बनाया है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। आज बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसमें माँओं को इतना प्यार नहीं मिलता। घरों में माँओं से दूर हो जाते हैं, उनको वृद्धाश्रम में रख दिया जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को चाहिए कोई एहसास करें उन रातों का जिन रातों में माँ ने हमें गीले में नहीं सुलाया, वो खुद गीले में सो गई और हमें सूखे में सुलाया। हम उस माँ का एक भी प्यार का बदला नहीं दे सकते, उसकी एक करवट का बदला नहीं दे सकते जो रात को उसने जाग जाग कर हमें जवान किया है। और हमारे हर रोने पर, हमारी हर आवाज़ पर वो जाग गई है, उठकर बैठ गई है। उसने अपनी नींद हमारे ऊपर से कुर्बान कर दी और हमें सुलाया है। ऐसी माँ से अगर हम आज दूर हो रहे हैं, उनको वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, ये हम बहुत बदनसीब हैं। बड़े खुशनसीब हैं जिनकी माँ उनके पास हैं, और बहुत बदनसीब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ को होते हुए भी दूर कर रखा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी माँ को वक्त दें। और वो कुछ नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी औलाद, उनका बेटा उनको भी वक्त दे, उनके एहसास को समझे, उनके प्यार को समझे। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, जो दुलार, जो प्यार उन्होंने हमें दिया था, हम उसका बदला तो उनको नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन हम कुछ वक्त उनके साथ गुजार लें, उनकी बात सुन लें, उनके एहसास को समझ लें, तो ज़ाहिर है कि तमाम चीज़ें जो हमसे दूर हो गई हैं, वो पल भर में वो जो है सबको भूल जाएंगी और हमें उसी तरह से गले लगा लेंगी जैसे बचपन में लगाया करती थी। आपको याद होगा और हमें भी याद है कि वो माएँ जब हम बचपन में चला करते थे तो हमारे पीछे दौड़ा करती थी, हमारे कदम की तरह चला करती थी। जिधर हम जाते थे वो बच्चा बन जाया करती थी, और उन्हीं तरह हमारे बच्चों की तरह, हमारी तरह बच्चों की तरह हमारे पीछे पीछे आती थी। ऐसी माँ को हम आज भूलते जा रहे हैं, माँ से दूर होते जा रहे हैं। हमारी माएँ हैं लेकिन वो हमारे पास नहीं है। मेरा आपसे बहुत बहुत कहना है, गुजारिश है कि अपनी माँ को समय दीजिए, और ये काम आप अपने बच्चों के सामने कीजिए, क्योंकि कल यही बच्चे जो आज देखेंगे वो हमारे साथ करेंगे, आपके साथ करेंगे। अगर उनको ये एहसास होगा कि हमारे माँ बाप हमारा दादी दादा के साथ कितना प्यार करते हैं, तो जाहिर है यही बच्चे कल हमें भी इज्जत देंगे और हमें भी प्यार देंगे। क्योंकि आज मसरूफ़ भरी ज़िंदगी है, व्यस्त है, हर आदमी भागदौड़ चले जा रहा है, किसी पे टाइम नहीं है। लेकिन इस टाइम में से हमें माँ के लिए टाइम ज़रूर निकालना पड़ेगा। उन बच्चों को बताना पड़ेगा कि हमारे साथ हमारे माँ बाप ने क्या किया और आज हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। जो आज हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे, कल यही बच्चे हमारे साथ करेंगे। प्लीज़ आप अपनी माँ का ख्याल रखिए, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े होइए, उनके एहसासात का पता करिए, उनको हर पल खुश रखने की कोशिश करिए। यही हमारी ज़िंदगी की तमाम सबसे बड़ी दौलत होगी, क्योंकि माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं है, माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, माँ का कोई विकल्प नहीं है। आपको बहुत बहुत एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनकी माएँ हैं वो बहुत खुशनसीब हैं, और इस पल को गंवाने ना दें। न जाने कब ज़िंदगी की बेवक्त शाम हो जाए और फिर हाल मलते ले जाएंगे कि हाय हमारी आज माँ नहीं है। मेरी जैसे मैं आज हूँ, मेरी भी माँ नहीं है, और मैं भी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत कम अपनी माँ को समय दे पाया था। इस एहसास को मैं आज महसूस करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी माँ हैं। आप अपनी माँ के साथ ज़िंदगी गुजारिए, उनके साथ उनके पल गुजारिए और उन पल को यादगार रखिए। शुक्रिया।